शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। तो जो विधानसभा है वो आर्टिकल 170 में है कि राज्य में एक विधानसभा का गठन किया गया है, जो आर्टिकल 170 के तहत। ठीक है, जो अब इसमें हमारा पहला पॉइंट ये दिया गया है, जो अधिकतम संख्या है विधानसभा की वो 500 हो सकती है। ठीक है, और जो न्यूनतम संख्या है वो 60 है। ठीक है, चार राज्य ऐसे हैं जिनकी जो न्यूनतम संख्या वो 60 है। ठीक है, जो हमारे पूर्वीय 6 जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, इन सबकी जो मतलब 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे न्यूनतम संख्या 60 से कम है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि 3 संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन किया गया है। जितने मतलब क्या कहते हैं हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, उसमें से 3 जो है उनमें विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन किया गया कि मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, और बाकी संघ शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होगा। ये 3 संघ शासित प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, वो है पांडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख में नहीं होता है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होता है। अब क्या कहा गया है, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। जितने भी सीट जो विधानसभा के लिए निर्धारित किए गए हैं वो 84 संविधान संशोधन में ये बोला गया है कि 2026 तक इनकी सीटों को न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। ठीक है, ये 2026 तक जितनी भी संख्या है विधानसभा की सीटों की उतनी ही बनी रहेगी। ये 84 संविधान संशोधन 2001 के द्वारा कहा गया है। अब इसकी चुनाव विधि क्या है, चुनाव मतलब किस तरह से होता है इसका चुनाव, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। जो हमारे विधान परिषद का मतलब क्या कहते हैं चुनाव होता था, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, इसका आरक्षण क्या है, आर्टिकल 332 के तहत बोला गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए एससी और एसटी को राज्य की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 332 ये कहता है, ठीक है, कि प्रत्येक राज्य की जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभा की सदस्यता के लिए एससी और एसटी राज्य की जनसंख्या जितनी भी जनसंख्या होगी उस राज्य की, उसके हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, फिर आर्टिकल 333 ये मैं जब राज्यपाल पढ़ा रही थी तब मैंने आपको ये पढ़ाया था आर्टिकल 333। ठीक, तो इसमें बोला गया है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करेगा। आर्टिकल 333 कहता है कि राज्यपाल द्वारा जो है विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेगा राज्यपाल। ठीक, अब कार्यकाल यहाँ पे देख लेते हैं। जो कार्यकाल होता है इसका वो विधानसभा के प्रथम अधिवेशन से, जो इसका प्रथम अधिवेशन होता है उस तारीख से जो है 5 वर्ष तक होता है। ठीक,
अब इसकी योग्यता क्या है, 25 वर्ष है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने जैसे आपको इतने दिन से मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जो विधानसभा है, ठीक है, ये लोकसभा के बराबर होगा, और विधान परिषद को मैंने बताया था केंद्र में राज्यसभा जो मैंने पढ़ाया था उसके बराबर होगा। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, मैंने कहा था जो लोकसभा के जितनी कार्य और शक्तियां जो योग्यता होती है वो विधानसभा के राज्य के विधानसभा के बराबर होती। अब यहाँ पे जो लोकसभा का यहाँ देख लीजिएगा चुनाव जो है वो भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, और जो इसका कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष होता है, और जो इसकी योग्यता होती है वो भी 25 वर्ष होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अगर वहां पे आप लोगों ने लोकसभा अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ विधानसभा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर इसकी शक्तियां क्या क्या होती है, शक्तियों में बोला गया है कि जो राज सूची है, पहले 3 तरह की सूची मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, कौन कौन सी, क्रेंद में क्रेन सूची, क्रेंद में मैंने आपको बताया था कि जो क्रेंद के विषय हैं उसमें जो है जितने भी कानून होते हैं वो क्रेंद बनाएगी, जो क्रेन सूची के विषय होते हैं उस पे जो है क्रेन लॉ बनाती है, और राज सूची में जो है क्या कहते हैं राज लॉ बनाती है। तो राज सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, राज सूची पे जितने भी है मैंने उसको कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो विधानसभा को होता है, ठीक। फिर राज सूची में मूल संविधान में पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय हो गए, ठीक। राज्य में पहले 66 विषय थे मूल संविधान में, अब वर्तमान में 61 विषय हो गए। ये चीज आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कि राज सूची में कितने विषय है, क्रेन सूची में कितने विषय हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी मैंने आपको 2-3 बार बताया है कि केंद्र में जो केंद्र में धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है वो लोकसभा में किया जाता है, और जो राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो विधानसभा में किया जाता है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले राज्य का वार्षिक जो बजट होता है वो विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ही नया साल आता है वैसे ही वार्षिक बजट जो है वो लागू होता है, ठीक है। 2023 का वार्षिक बजट लागू हो गया है, ठीक है। वो जो वार्षिक बजट होता है वो विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। विधानसभा के स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर लगा सकता है, ठीक। विधानसभा के स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई भी कर लगा सकता है, ठीक। विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर लगाएगा। अब क्या कह रहा है कि विधानमंडल के पदाधिकारी जो है वो आर्टिकल 178 के तहत जो है विधानमंडल के पदाधिकारी, ये जो है मैंने आपको बताया था कि बराबर होता है, केंद्र में उधर लोकसभा होती है और यहाँ पे जो है विधानसभा होती है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया था लोकसभा अध्यक्ष, पूरा एक मैंने अलग टॉपिक आप पढ़ाया था, जो उनकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां होती हैं वो क्या कहते हैं विधानमंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्तियां यहाँ पे भी होती है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको ये इसका अलग से वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आप लोग को बता देती हूँ कि लोकसभा के अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां, मैंने वहां आपको क्या क्या कार्य हैं वो पढ़ाए थे, ठीक है। पहली बात कि इसका जो है लोकसभा अध्यक्ष मतलब यहाँ पे विधान मंडल के अध्यक्ष तो होंगे, जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे उनके क्या क्या कार्य होंगे। यहाँ पे एक चीज है, जो भी धन विधेयक लाता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही लाता है, ठीक। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था जो इसकी अध्यक्षता करता है, जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वहां पे लोकसभा अध्यक्ष करता है, यहाँ पे क्या कहते हैं विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक। और मैंने आपको जो जो शक्तियां पढ़ाई थी वहां पे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा, ये आपकी मेन है, ठीक। उसके बाद
महाअधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 77 के तहत जो है राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, और वहां पे महान्यायवादी होता है। ठीक है, केंद्र का प्रथम विधिक अधिकारी जो होता है, विधि अधिकारी, वहां पर जो है महान्यायवादी होता है और राज्य में महाधिवक्ता होता है। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।